महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस ये शब्द इसलिए लगातार ट्रेंड करता रहा क्योंकि वाकई में महाराष्ट्र में जिस तरीके से राजनीतिक उठापटक देखने मिल रही थी वो सिर्फ एक राज्य की बात नहीं रह गई थी, देश भर में उसकी चर्चा हो रही थी। फिर चाहे शिवसेना में दो फाड़ दिखाई पड़ रही हो, टूट दिखाई पड़ रही हो, या फिर एनसीपी में बड़े टकराव के बाद अलगाव दिखाई पड़ा हो। पिछले लोकसभा चुनाव में अगर आप देखें तो शिवसेना भी एक थी और एनसीपी भी एक थी, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में दो शिवसेना दो एनसीपी दिखाई पड़ती है। और जिस तरीके की स्थिति इस वक्त नजर आ रही है कांग्रेस को लेकर, ऐसा लगता है कि कांग्रेस भी दो ही नजर आएगी चुनाव से पहले तक। इधर एनसीपी की अगर बात करें तो फिलहाल चुनाव आयोग की तरफ से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह अजीत पवार के गुट को दिया जा चुका है और अब उसके खिलाफ शरद पवार गुट सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करता नजर आया है। इस याचिका में चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देते हुए जल्द सुनवाई की मांग की गई है। शरद पवार ने यह याचिका वकील अभिषेक जेबराज के माध्यम से अपनी व्यक्तिगत हैसियत से दायर की है। आपको बता दें कि अजीत पवार गुट इससे पहले ही सर्वोच्च न्यायालय में कैविएट दाखिल कर चुका है। उनकी तरफ से मांग की गई है कि विपक्ष की तरफ से मामले में जो दायर किसी भी याचिका को न सुना जाए। एक कैविएट के रूप में सुप्रीम कोर्ट में पहले से अजीत पवार गुट ने ये दे रखा है। अजीत पवार धड़े को असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बताए जाने के बाद चुनाव आयोग के बयान पर शरद पवार ने भी चुप्पी तोड़ी थी उस वक्त जब उनसे खूब सवाल हुआ। उन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग ने पार्टी को उसके संस्थापकों से छीन कर दूसरों को सौंप दिया। उन्होंने कहा कि ये इतिहास का पहला उदाहरण है। उन्होंने ये भी कहा था कि उनके गुट ने चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, लेकिन जैसा कि हमने बताया कि दूसरे गुट की तरफ से यानी अजीत पवार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दाखिल की जा चुकी है। और जब शरद पवार की तरफ से ये याचिका दायर की गई कि इस पर बहुत जल्दी सुनवाई की जाए, तो इस पर जिस तरीके से महाराष्ट्र में चर्चा हो रही है कि ऐसा लगता है कि एक बार फिर शरद पवार बैकफुट पर नजर आ सकते हैं। आपको बता दें कि दरअसल वो चुनाव आयोग का फैसला क्या था, संक्षेप में वो जान लीजिए। एनसीपी के दो धड़े बनने के बाद से 6 महीने से अधिक समय तक पार्टी पर हक को लेकर चुनाव आयोग में सुनवाई चलती रही। 10 से ज्यादा सुनवाई के बाद चुनाव आयोग ने एनसीपी में विवाद का निपटारा किया और अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट के पक्ष में फैसला सुना दिया। अब एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह जो घड़ी है वो अजीत पवार के पास है। इस फैसले पर शरद पवार के धड़े ने नाराजगी जताई। वहीं महाविकास अघाड़ी में भी उनके साथी रहे उद्धव ठाकरे और कांग्रेस ने भी चुनाव आयोग के फैसलों का विरोध किया और कोर्ट जाने की बात कही। देखा जाए तो करीब 24 साल पहले शरद पवार ने कांग्रेस से अलग होकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाई थी, उसकी स्थापना की थी। जुलाई 2023 में महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा उलटफेर हुआ जब अजीत पवार ने एनसीपी से बगावत कर दी। पार्टी में फूट हो गई और चाचा भतीजा आमने सामने आ गए। अजीत पवार गुट ने चुनाव आयोग का रुख कर लिया, वहीं शरद पवार खेमे ने भी चुनाव आयोग में अपनी बात रखी। चुनाव आयोग ने दोनों पक्षों के दस्तावेज जांचे, दलीलें सुनी और जैसा कि हमने कहा कि 10 सुनवाई हुई लगभग 6 महीने तक। और चुनाव आयोग ने एनसीपी में विवाद का निपटारा करते हुए अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट के पक्ष में फैसला सुना दिया। और अब एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह घड़ी अजीत पवार के पास ही है, लेकिन शरद पवार गुट के लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। शरद पवार लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि परिवार एक है। शरद पवार लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि पार्टी से जो जाना चाहे वो जा सकता है, मैं पार्टी के साथ अंत तक रहूंगा। संस्थापक सदस्य हैं वो, संस्थापक हैं वो, एक तरीके से कह लीजिए, इसलिए वो इस तरीके की बातें कहते रहे हैं। लेकिन अजीत पवार गुट ने पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की हुई है कि इस तरीके के किसी भी मामले पर कोई सुनवाई ना की जाए। अब महाराष्ट्र में एनसीपी से बड़ी खबर यह है कि शरद पवार गुट ने सुप्रीम कोर्ट में फिर से इस पर सुनवाई और जल्द से जल्द सुनवाई करने की बात कह दी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।